वर्ल्ड क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, अब तक हमने आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया है। अब हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश लिटरेचर। और इंग्लिश लिटरेचर में आज से एक सीरीज स्टार्ट होगी और उस सीरीज में आपको वे पॉइंट्स पढ़ाए जाएंगे जो आपके आने वाली जो वैकेंसीज हैं, जो आपका टेस्ट होना है अप्रैल में, उसमें बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगी। काफ़ी कुछ आपको वही पढ़ाया जाएगा जिसको पढ़कर मैंने प्रवक्ता 2016 को क्लियर किया। मेरा प्रवक्ता 2016 अंग्रेजी में जनरल कैटेगरी में 22 मेरा रैंक है। आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। मैं आपको वही चीज़ पढ़ाऊँगा, वही आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो मैंने खुद पढ़ा है। तो आप बहुत ध्यान से पढ़ना। ये सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो कि एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। तो मैं कुछ ना कुछ नए नए टॉपिक इस तरीके के लाकर रोज़ डेली लाऊंगा, 1 या 2 दिन छोड़कर, कभी कभी डेली भी लाऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो ध्यान से सुनना फ्रेंड्स और ध्यान से देखना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें ताकि जो ये मटेरियल है, जो मैं आपको ये सीरीज़ प्रोवाइड कराने वाला हूँ, उससे काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बेनिफिट हो। तो जो आज मैं पढ़ाऊँगा यूनिवर्सिटी विट्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश लिटरेचर में। इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर हमारे सिलेबस में है और विलियम शेक्सपियर के आने से पहले यूनिवर्सिटी विट्स ने ही जो ड्रामा है उसे फ्लरिश किया था। तो यूनिवर्सिटी विट्स को पढ़े बगैर हम विलियम शेक्सपियर को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी विट्स ने काफ़ी कुछ इंस्पायर किया था विलियम शेक्सपियर को। तो हम ये चीज़ें अब हम आपको धीरे धीरे आपको उसी तरफ लेकर चलेंगे जो हमारे सिलेबस में है, लेकिन उससे पहले हमें यूनिवर्सिटी विट्स ज़रूर पढ़ना होगा। और यूनिवर्सिटी विट्स में जो यूनिवर्सिटी का मीन्स है, जैसे कि हम सब जानते ही हैं क्या होता है यूनिवर्सिटी, जैसे कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, सीसीएस यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये सब यूनिवर्सिटी हैं। और विट्स होता है इंटेलिजेंट, जो इंटेलिजेंस से भरा हो। यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए वे इंटेलेक्चुअल पर्सन, वे इंटेलिजेंट पर्सन जो यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। तो अब ये देखिए 7 यूनिवर्सिटी विट्स हैं। ध्यान रखना एग्जाम में आने लगे तो कितने, हाउ मैनी यूनिवर्सिटी विट्स आर देयर इन इंग्लिश लिटरेचर, तो आप कहेंगे 7 यूनिवर्सिटी विट्स। अब मैं इसे याद करने की एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको। थॉमस किड, थॉमस लॉर्ड, थॉमस नेस, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिले, जॉर्ज पेले, क्रिस्टोफर मार्लो। तो इसकी एक ट्रिक है, आप देखिए। तो इसमें 3 थॉमस याद रखना और 3 कलर, ग्रीन, लिले, इसे लाल भी देख सकते हैं, पीला, और क्रिस्टोफर मार्लो और 1 क्रिस्टोफर। तो इस तरह आप इन्हें ईजिली आप इसे याद कर सकते हैं। एग्जाम में आ सकता है कि 4 राइटर दे दिए जाएं और कह सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिवर्सिटी विट्स, तो उसमें आपको विलियम शेक्सपियर भी दिया जा सकता है। तो आप समझेंगे कि हमारे सिलेबस में विलियम शेक्सपियर है, तो हम सिलेबस को फॉलो करके विलियम शेक्सपियर को टिक कर दें। तो लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि यूनिवर्सिटी विट्स जो है ये 7 है। थॉमस किड, थॉमस लॉर्ड, थॉमस नेस, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लेले, जॉर्ज पेल, क्रिस्टोफर मार्लो। अब यूनिवर्सिटी विट्स का ड्रामा में क्या इम्पोर्टेंस था और उन्होंने इंग्लिश ड्रामा को क्या दिया और इंग्लिश लिटरेचर को क्या दिया, इसके अब मैं कुछ पॉइंट्स दूंगा, वो आप इसे इजीली आप समझ जाएंगे कि यूनिवर्सिटी विट्स का क्या योगदान रहा। देखिए सबसे पहले ध्यान रखना, इन्होंने 16th
16th सेंचुरी के लेट पीरियड में इन्होंने स्टार्ट किया था। इट मीन्स आफ्टर 1550, 1550 के बाद इन्होंने लिखना शुरू किया। एक बात का ध्यान रखना कि विलियम शेक्सपियर ने भी जो अपना राइटिंग स्टार्ट की थी वो 1590 के अराउंड की थी स्टार्टिंग, और उससे पहले जो यूनिवर्सिटी विट्स वर क्वाइट पॉपुलर इन इंग्लिश ड्रामा, तो ध्यान रखना उसे ही फॉलो करके विलियम शेक्सपियर ने इतनी ज़्यादा जो है फेमस ग्लोरी जो हासिल की सबसे पहले। और एक पॉइंट और, ये जितने भी थे अटैच्ड टू थिएटर एंड ड्रामा, ये जितने भी यूनिवर्सिटी विट्स थे वे अटैच थे थिएटर से। थिएटर कब स्टार्ट हुआ था? 1576, वो मैं थिएटर के आपको टॉपिक में बताऊंगा। अटैच थे वे किससे? थिएटर और ड्रामा से। सभी यूनिवर्सिटी विट्स थिएटर और ड्रामा से अटैच थे। अब एक बात का ध्यान रखना, यही यूनिवर्सिटी विट्स थे जिन्होंने इन्होंने एक रास्ता बना दिया था विलियम शेक्सपियर के लिए। तो यूनिवर्सिटी विट्स पाव द वे टू विलियम शेक्सपियर। अब एक बात का बहुत ही ध्यान रखना, थॉमस कैड was not educated। देखिए ये एग्जाम में एक क्वेश्चन भी बनता है, आपको कह सकते हैं। देखिए ये जितने भी 7 के 7 यूनिवर्सिटी विट्स थे, इनमें जो 6 यूनिवर्सिटी विट्स थे वे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, लेकिन थॉमस कैड जो थे वो अनएजुकेट थे, वो एजुकेट नहीं थे। इसका मैं आपको एक रीज़न बताऊंगा कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग नॉट एजुकेटेड व्हाई ही वाज इंक्लूडेड इन यूनिवर्सिटी विट्स कैटेगरी। आई विल टॉक यू लेटर कि थॉमस कैड को यूनिवर्सिटी विट्स में इंक्लूड कर लिया गया, और जबकि जो बेन जॉनसन थे उन्हें यूनिवर्सिटी विट्स में इंक्लूड नहीं किया गया। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ऐसा क्या रीज़न था। एक यूनिवर्सिटी विट्स को ऑक्स ब्रिज भी कहा जाता है। ऑक्स ब्रिज कहा जाता है। ऑक्स ब्रिज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 2 यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ये 2 यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, तो इन्हें ऑक्स ब्रिज भी कह सकते हैं। ठीक है। एक क्रिटिक हुए हैं सेंट्सबरी, coined the term यूनिवर्सिटी विट्स। जो सेंट्सबरी थे, सेंट्सबरी क्रिटिक रहे हैं, तो उन्होंने कॉइंड की थी ये टर्म यूनिवर्सिटी विट्स इन द कॉन्टेस्ट ऑफ दीज 7 राइटर्स। इन 7 राइटर्स के कॉन्टेस्ट में सेंट्सबरी थे, इन्होंने यूनिवर्सिटी विट्स को कॉइंड किया था। देखिए एक बात और ध्यान रखना, जो जितने भी ये यूनिवर्सिटी विट्स थे दे हैव गुड रिलेशन। ये जितने भी पॉइंट है आप नोट कर लीजिए विद वन अनदर। ये जितने भी यूनिवर्सिटी विट्स थे साथ के साथ इनका एक दूसरे से काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था, काफ़ी अच्छा इनके बनती थी, काफ़ी अच्छी इनकी ट्यूनिंग थी। और एक और पॉइंट, इनके जो व्यूज़ थे ये व्यूज़ थे इनके फ्री व्यूज़ थे इनके, ये लिबरल व्यूज़ थे इनके। ये कभी भी क्लासिकल ड्रामा या जो ग्रीक राइटर, रोमन राइटर हैं उनको फॉलो नहीं करते थे। इनके अपने ही एक विचार थे जिन्हें हम आगे इन्हें रोमांटिक ड्रामा भी कहते हैं। और रोमांटिक ड्रामा को किसने फॉलो किया था? विलियम शेक्सपियर ने फॉलो किया था। विलियम शेक्सपियर ने क्लासिकल या रोमन इन्हें फॉलो नहीं किया था, उन्होंने रोमांटिक ड्रामा को फॉलो किया था। रोमांटिक ड्रामा किसने फ्लरिश किया था? वो किया था यूनिवर्सिटी विट्स ने। तो इनके जो व्यूज़ थे वो फ्री व्यूज़ थे।
देखिए जो सबसे पहली हमारी जो ट्रेजेडी है, गोरबोडक, राल्फ रोस्टर एंड डोस्टर। सबसे पहली हमारी ट्रेजेडी थी सबसे पहली हमारी ट्रेजेडी है गोरबोडक और सबसे पहली कॉमेडी राल्फ रोस्टर एंड डोस्टर। ये दोनों जो प्ले थे जब स्टार्टिंग हुई थी इन प्ले से इंग्लिश लिटरेचर में, तो ये प्ले लिए गए थे रोमन से, रोमन और क्लासिकल लिटरेचर्स, क्लासिकल राइटर्स से लिए गए थे। जैसे क्लासिकल राइटर्स जैसे प्लेटो से लिया गया, माइल्स ग्लोरियस से, प्लेटो के माइल ग्लोरियस से लिया गया था राल्फ रोस्टर एंड डोस्टर। तो इस तरीके से जो गोरबोडक है वो सेनेका से लिया गया था। तो जो रोमन ड्रामा और क्लासिकल ड्रामा का इन्फ्लुएंस था, जो सबसे पहली हमारी ट्रेजेडी और कॉमेडी आई थी, तो उसी समय यूनिवर्सिटी विट्स भी लिख रहे थे। तो दे वर एक्सपेक्टेड, उन्हें एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वे भी रोमन ड्रामा को और क्लासिकल ड्रामा को फॉलो करेंगे, लेकिन उन्होंने रोमन ड्रामा और क्लासिकल ड्रामा को, ग्रीक ड्रामा को फॉलो नहीं किया। दे पावर देयर वे एंड दैट इज कॉल्ड रोमांटिक ड्रामा। तो उन्होंने रोमांटिक ड्रामा अपने आप से बनाया और उन्होंने जो पुरानी चलती हुई प्रथा थी, जो पुराना कस्टम था कि रोमन्स और क्लासिकल को फॉलो कर लीजिए, उन्होंने इसे फॉलो नहीं किया और अपना एक व्यूज़ बनाया। क्योंकि क्लासिकल ड्रामा में क्या था, क्लासिकल ड्रामा दे हैव फॉर्म बट नॉट स्पिरिट नॉट फायर इन दैम। तो क्लासिकल ड्रामा जो था उनके साथ, उनमें फॉर्म था लेकिन उनके साथ स्पिरिट नहीं थी, उनके अंदर एक फायर नहीं थी जो कि रोमन ड्रामा में थी, रोमांटिक ड्रामेटिस्ट में थी। तो जो ये जितने भी यूनिवर्सिटी विट्स हैं, इन सब ने रोमांटिक ड्रामा को फॉलो किया, फॉलो रोमांटिक ड्रामा, इन्होंने रोमांटिक ड्रामा को फॉलो किया। एक और आप और भी पॉइंट देखिए, अब इनमें कुछ राइटर्स क्लासिकल रोमांटिक ड्रामा को फॉलो कर, रोमांटिक ट्रेजेडी को फॉलो करते थे और कुछ थे रोमांटिक कॉमेडी को। किसी ने तो बहुत ज़्यादा ड्रामा कॉमेडी लिखी और किसी ने लिखी ट्रेजेडी। तो आप देख लीजिए इन राइटर्स में कौन ट्रेजेडी वाले थे और कौन कॉमेडी वाले थे। तो क्रिस्टोफर मार्लो, जो क्रिस्टोफर मार्लो थे और थॉमस केट थे, दो राइटर क्रिस्टोफर मार्लो और थॉमस केट, ये रोमांटिक ट्रेजेडी, ये रोमांटिक ट्रेजेडी को फॉलो करते थे। देखिए एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर डिड नॉट राइट एनी कॉमेडी। इनमें से कौन सा ऐसा राइटर है जिसने कॉमेडी नहीं लिखी। देखिए ध्यान रखना, क्रिस्टोफर मार्लो एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने अपने जीवन में एक भी कॉमेडी नहीं लिखी। तो क्रिस्टोफर मार्लो और जो थॉमस किड थे, इन्होंने ट्रेजेडी को ही फॉलो किया, इन्होंने ट्रेजेडी को ही फॉलो किया। और किस तरह की ट्रेजेडी को, रोमांटिक ट्रेजेडी को। इन्होंने क्लासिकल ट्रेजेडी जो फॉर्म या इंटेलेक्चुअलिटी पर ज़्यादा डिपेंड थी उसे फॉलो नहीं किया। इन्होंने अपनी भावनाओं से, अपनी स्पिरिट जो हमारी इमोशन होता है उससे बनी हुई जो हमारी ट्रेजेडी थी उसे इन्होंने फॉलो किया और वो कही जाती थी रोमांटिक ट्रेजेडी। और देखिए रोमांटिक कॉमेडी को किसने फॉलो किया, ये तीन राइटर, ग्रीन, पेल, लिले, ग्रीन एंड पेल, ये तीन राइटर थे, इन्होंने रोमांटिक कॉमेडी को, रोमांटिक कॉमेडी को फॉलो किया। इन्होंने रोमांटिक कॉमेडी को, रोमांटिक ट्रेजेडी को क्रिस्टोफर मार्लो ने, थॉमस किड ने रोमांटिक ट्रेजेडी और लिले, ग्रीन, पेले रोमांटिक कॉमेडी को। तो आई होप you have understood what I teach you. So आपको ये टॉपिक, आप जितने भी इसमें लिखा हुआ है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स हैं यूनिवर्सिटी विट्स से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इसके अगली सीरीज में अब मैं आपको बताऊंगा जो ये 7 के 7 यूनिवर्सिटी विट्स हैं
इनका इंग्लिश ड्रामा में क्या कंट्रीब्यूशन रहा। एक एक राइटर के बारे में एक शॉर्ट समरी आपको दूंगा कि उनका जो मेन राइटिंग्स हैं वो बताई जाएगी आपको, और उनका कनेक्शन विलियम शेक्सपियर से किस तरह है और विलियम शेक्सपियर को उन्होंने किस तरह इन्फ्लुएंस किया, वे सब आपको बताया जाएगा। और इसी के साथ ये लेक्चर मैं समाप्त करता हूँ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। इफ़ any problem, if you face any problem, you can contact me. Thank you very much. This is Sobit Agarwal.